अब अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्वा स्टेट की, जैसे। तो जब एक्वा स्टेट की जब हमने बात की, तो उसमें हमारे पास व्हेन आर इज इक्वल टू CH3, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आया था, 2 1 3, है ना। और व्हेन आर इज इक्वल टू C2H5, तो हमारे पास ऑर्डर आया था 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ये जो हमारे पास ऑर्डर आए थे, ये आए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट हमने कवर किया, उसके ऊपर आए थे इफेक्ट। ओके सर। ठीक है, बाकी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, रेजोनेंस का इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो रेजोनेंस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक। ये तो लिख लिया ना, पहले लिखा हुआ हमने, ये तो डिस्कस किया हुआ है। यस सर। यस सर। यस सर। तो नाउ वी विल डिस्कस एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक। एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक। देखो, एलिफेटिक हमारे पास क्या होता है, RnH2, और एरोमेटिक हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, तो बेंजीन पे जब NH2, इसका नाम क्या होता है, एनिलीन होता है, इसको हम एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, अब होता है, यस सर। यहाँ पर हमारा जो नाइट्रोजन है एलिफेटिक वाला, इसके ऊपर जो लॉन पेयर है, वो कैसे है, लोकलाइज्ड है। जबकि जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है एनिलीन में, वो कैसे होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, लोकलाइज। लोकलाइज्ड। वो वहीं पर ही है, वो कहीं पे घूम नहीं रहा। जब वेयरएस एरोमेटिक के अंदर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन होने से क्या होता है, बेसिसिटी कम हो जाती है, बेसिसिटी डिक्रीज, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कम हो लॉन्ग पेयर जाती है। अवेलेबल है ही नहीं, वो तो घूम रहा है पूरे बेंजीन में। तो डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा हमारे पास डीलोकलाइजेशन होगा, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके जितना सर। ज्यादा लोकलाइज्ड है, उतनी ज्यादा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ है। तो बेसिसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब है एलिनीन, जो एनिलीन है, वो लेस बेसिक होगा एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमीन्स। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, एरोमेटिक अमीन्स, तो दूसरा एरो जो आपने बनाया बेंजीन पे वो कहाँ पे जा रहा है? वो बेंजीन के अंदर घूम रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो अंदर चला जाएगा। यहाँ पे किसे? बेंजीन NH2 है ना, वो क्या करेगा, किसे? प्लस इफेक्ट शो करेगा, बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक अमीन्स हम्म। लेस बेसिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब हम इसमें और क्या देख सकते हैं, अब हम इसमें और ये चीज देख सकते हैं क्या, कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, विद इंक्रीज इन द यस सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, विद इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है, दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। सो विद इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे बेंजीन के ऊपर, वो हमारे पास क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ में उल्टा था। एसिडिक स्ट्रेंथ, यस सर। एसिडिक में हमने डिस्कस किया था क्या, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं।
है ना। और आपकी इलेक्ट्रॉन, वॉइस क्रैक हो रही है अभी, एक सेकंड। 1 मिनट, अभी ठीक हो जाएगी। अभी ठीक है, 1 मिनट। ओके, अभी ठीक आ रही है आवाज। तो जब यस इलेक्ट्रॉन, सर, ठीक आ रही है सर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो एसिडिक में ऑर्डर होता है उसका अपोजिट किस में हो जाएगा, बेसिक में। हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए आगे। जैसे एक से आंसर लिख रहा है सर। हाँ, नोट कर लो इसको। डन। जैसे एक से आंसर बस लास्ट वाला पॉइंट लिख रहा है। यस सर, लिख लिया सर। और देखो, अब अगर हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, NH2, ठीक है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होगी, ठीक है। ठीक है। इसी चीज को देखते हैं, चलो कुछ हम ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अब देखो, सपोज हम इस तरीके से बात करते हैं कि हमारे पास है बेंजीन, और बेंजीन पे हमने लगाया NH2, ठीक है। इसी के साथ में देखो, अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा, कोई भी ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऑर्थो पोजीशन पे। इफ एनी ओके। ग्रुप इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजीशन, देन इट विल शो ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने सर वो को मिला, आपने वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे बनाया है? पिछले वाले डायग्राम में NH2 बेंजीन के। जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है कि पूरे बेंजीन पे कहीं भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अच्छा। विड्रॉइंग का नेचर है। तो अगर उसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, है ना। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट, जैसा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टडी किया था, सेम यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, किसके अंदर, एनिलीन के अंदर। दो ही जगह लगता है, एक बेंजोइक एसिड में, एक हमारा एनिलीन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग। ओके सर। अब हमारे पास क्या होगा, इसका इसके अंदर मेन रोल होता है क्या, कि अगर हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बताओ, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो इंक्रीज हो जाती थी। इंक्रीज हो गई थी, डिक्रीज। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ विल यस। डिक्रीज, ठीक है। तो तो अगर, ये सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के सबके लिए है ना सर ये? हाँ बिल्कुल, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ओके सर। तो सारे ग्रुप कोई भी हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग, उससे नेचर पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो क्या होगा हमारे पास में, कि बेसिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होगी, तो जहां पर भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा उसको लास्ट में लगाएंगे कहीं पर भी। अगर हम यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करेंगे, तो ऑर्डर के अंदर क्या करेंगे हम, अपना लास्ट में लगाएंगे जहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा होगा। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन पे NH2 है, हमने एक लगा दिया CH3, ठीक है। एक बार CH3 हमने कहाँ पर लगाया, मेटा पोजीशन पे, और एक बार CH3 हमने कहाँ पर लगाया, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ये A, ये B और ये C। अब बताओ क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ,
तो देखो, जो CH3 लगा हुआ है कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पे, वो क्या शो करेगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और जो हमारा यस सी सर। लगा हुआ मेटा पोजीशन पे क्या शो करेगा, प्लस आई। जो लगा आई। हुआ है यहाँ पे यस। शो करेगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। हाँ देखो, तो सबसे पहले मेजर देखते हैं, है ना, डोमिनेटिंग ग्रुप कौन सा होता है, हाइपर यस कॉन्जुगेशन। सर। हाइपरकॉन्जुगेशन। ज्यादा डोनेट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हमारी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है ओके सर। है ना। तो इसी के साथ में जो CH3 हमारे पास है ए में जो हमारा CH3 है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ए तो सबसे कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, है ना। यस सर। उसके बाद नंबर किसका आएगा, बी का। भाई प्लस आई से डोनेशन कम होगा, हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है, डोनेशन ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा डोनेशन होगा, डोनेशन जितना ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब सी, देन बी, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, ए। इस तरीके से हम ऑर्डर लिख सकते हैं। यस सर। तो ऑर्थो इफेक्ट CH3 पे लग रहा है तो सब किसी भी ग्रुप पे है। अच्छा ठीक है। हाँ बस पोजीशन हम्म, होनी चाहिए ऑर्थो। अगर पोजीशन ऑर्थो है तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में लगा चल जाएगा। ठीक है, सो ऑर्डर विल बी सी, बी, देन ए। ठीक है, ओके सर। इस तरीके से हम कर यस सकते सर। हैं। एक हाँ, इसको नोट करो। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हमें पता है ना, यस रेजोनेंस, लिख लिया सर। इंडक्टिव इफेक्ट। यस सर। वो याद है सर। ओके, अब देखो, अब हम एक हम्म, और ऑर्डर देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से दे दिया, देखो हमारे पास है NH2, एक बार हमने लगा दिया यहाँ पे OCH3। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे लगा देते हैं OCH3 कहाँ पर, मेटा पर। और एक बार OCH3 हम कहाँ पर लगा देंगे, पैरा। पैरा पर। और हमें पूछा जाएगा ऑर्डर बताओ, ए, बी और सी। तो हम क्या बोलेंगे, सेम रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम कैसे रहेगा, हम्म, देखो ए वाले के अंदर तुम्हारा जो क्या लगेगा, ए वाले में जो हमारा इफेक्ट लगेगा, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम हो गई, है ना। और सी वाले में यस ओ सर। कहाँ पर है, पैरा पोजीशन पर है। पैरा पोजीशन पे क्या लगाता है ये, प्लस आर। रेजोनेंस मेटा पोजीशन पे तो लगेगा नहीं, तो बी वाले में क्या लगाएगा, माइनस आई। माइनस आई। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। इंडक्टिव मेटा के ऊपर भी लगेगा, पैरा। है ना। अब देखो जो प्लस आर है, हम्म, मतलब वो डोनेटिंग है। ठीक सिर्फ है, वहाँ पे वो ऑर्थो पर जो वो हमने लिखा है ऑर्थो इफेक्ट सर वहाँ पे और कौन सा लग रहा था। अब ऑर्थो इफेक्ट मतलब लगे, वहाँ पे प्लस। अब कुछ नहीं देखेंगे यहाँ पे, प्लस आर तो लगेगा, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे हम इसका हाँ। चेक, कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिक अच्छा। स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम हो गई। ओके सर। जब ऑर्थो इफेक्ट लगता है तो डोनेटिंग नेचर और विड्रॉइंग नेचर कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम्म। है ना। अब देखो, जितना ज्यादा डोनेशन होगा, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होगी। होगी। दैट मीन्स सी, देन बी, देन ए, ये हमारे पास आ जाएगा।
कर सकते हैं इस तरीके से हम। यस सर। यस सर, लिख लिया सर। ठीक है, तरीके से हम कर सकते हैं क्या अपना बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स।